प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र पांडे ब्लॉगर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मैं हूं साथियों। इस समय मैं स्तारिया रूसा में हूं। ये एक शहर है जो करीब 300 किलोमीटर है सेंट पीटर्सबर्ग से। और सेंट पीटर्सबर्ग जैसा कि आप जानते हैं कि रूस का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं इस समय एक ऐसी जगह में आया हूँ जो 15th सेंचुरी में गांव में रूस में पहले कैसे लोग रहते थे, जीवन कैसे यापन करते थे और लकड़ियों की चीज़ों का तमाम चीज़ बनाते थे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ता था, वो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए तमाम लकड़ियाँ हैं जिससे वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये नताशा जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ, इंडियन ड्रेस में है नताशा। इंडियन ड्रेस में कितना खूबसूरत लग रही हैं देखिए नताशा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी वजह से मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। और फिर देखिए यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। ये पुराने ज़माने की ये बच्चों के देखिए झाड़ू कैसे लगाते थे। ये झाड़ू का सारा इन्होंने बता रखा है और किस तरह से उस ज़माने में यूज करते थे चीज़ों को। झाड़ू रखने का स्टैंड है इनका, इस तरह से झाड़ू रखने का स्टैंड रखते थे। साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ धीरे धीरे करके। ये इस तरह की छोटी सी हट है। ये सब लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ियों का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कील का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे ये इधर से ये दिखाता हूँ, इधर से काट देते थे, फिर लेयर से लेयर्स में रखते थे। लकड़ियाँ सैकड़ों बरसों तक रहती हैं। इसमें जो टीक वुड का प्रयोग किया जाता है। अंदर देखिए बालू चारों तरफ रखा गया है खेलने के लिए बच्चों के खेलने के लिए। ये पुराने ज़माने में उन्होंने बना रखा था। अब आगे हम आपको ले चलते हैं। ये सब लकड़ी का बना था, क्योंकि 6 महीने जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ तो कंक्रीट की चीज़ों को बना पाना यहाँ बहुत मुश्किल है। अब देखिए इसके ये घर है। इसके घर के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये पुराने ज़माने की तमाम चीज़ें रखी गई हैं। पुराने ज़माने की तमाम चीज़ें रखी गई हैं जो घरों के में काम आते थे। ये देखिए लकड़ी को चिकना करने के लिए, हमारे यहाँ भी इसको बोलते हैं, कारपेंट्री से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। और आपको ये बता दें कि ये देखिए पानी ढोने के लिए था। पानी ढोने के लिए ये था। किनारे किनारे पर बाल्टियां रख देते थे, ऊपर कंधे से लेकर चलते थे। तो कारपेंट्री का काम किस तरह से करते थे और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। ये झाड़ने के लिए है। ये पहले बास्केट यूज़ करते थे, डब्बा यूज़ करते थे। और ये घोड़ों और बैलों के सामने बांधने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अपने यहाँ जुआठे में नहीं प्रयोग करते हैं, वो जुआठे का प्रयोग करते थे ये। इसके बाद हम कारपेंट्री से आपको ले चलते हैं। देखो यहाँ घोड़े किस तरह रखे जाते थे। देखिए काठ का घोड़ा इन्होंने बना कर रखा है। फिर घोड़े के ऊपर ये जो बांधा जाता है, लगाया जाता है। ये देखिए ये घोड़े के ऊपर लगाया जाता है। फिर इसके अंदर हम यदि अब जाते हैं तो गोदाम में अनाज को किस तरह साफ करते थे और रखते थे। ये देखिए मैं इसके अंदर आया हूँ। ये देखिए ये है जौ। इसमें जौ है, जौ तो ये जब इसमें से ऊपर से डालते थे तो ऊपर का लेयर देखिए यहाँ से करके, ये देखिए यहाँ आ जाता था, फिर यहाँ आ जाता था और फिर चारों तरफ से होते हुए यहाँ गिर जाता था, बिल्कुल साफ हो जाता था। ये तमाम प्रोसीजर है। यहाँ पर गेहूँ रखा गया है तो ये फिर, और ये जो ज़मीन है ना इसके अंदर गड्ढा है।
उसके अंदर चले जाते थे। ये सब निकाल कर गोदाम का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसको रखना गोदाम में बहुत आवश्यक हो जाता था अनाज को। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो यार साथियों, इस तारिया रूस जो शहर है, ये पुराने ज़माने में 15वीं शताब्दी में इस शहर की चर्चा तो वैसे 1167 में आती है, लेकिन पुराने ज़माने में इस शहर को में नमक बनाने का काम बहुत होता था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है ब्लैक स्मिथ, अर्थात लोहार के काम, लोहार के तमाम काम। ये देखिए घुमाते थे इसको लेकर, ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमाने का काम होता था इससे। अपने यहाँ भी है। फिर ये भट्ठी है, इसके ऊपर हथौड़ी से मारते थे। और ये गर्म करने के लिए ये देखिए यहाँ पर कोयला लगाया जाता है जैसे अपने यहाँ। और ये भाती है, ये देखिए भाती इस तरह से काम करती थी। भाती इस तरह से काम करती थी। फिर इसके बाद एक कोयला रखते थे, कोयला जलाते थे। और फिर सड़सी है पकड़ने के लिए, हथौड़ा है। फिर ये सब चीज़ें बनाते थे। ये खोदने के लिए चीज़ें बनाते थे, बर्छी बनाते थे शिकार खेलने के लिए। आगे चलते हैं तो ये मिनरल वाटर को ले आकर किस तरह से करते थे। Но потом появились новые технологии. Пойдемте, я вам покажу. Вот мы человеку не будем мешать, снимай. спасибо। Вот, пойдем. ये देखिए मैं अंदर आ गया। ये आप भट्ठी देख सकते हैं। ये लकड़ियाँ रखी गई हैं भट्ठी में डालने के लिए। और ये है नमक। ये देखिए मैं हिला रहा हूँ। ये है नमक, देखिए ये नमक है। इस भट्टी में आग को डाल देते थे और मिनरल वाटर डाल देते थे। मिनरल वाटर जब 90% तक सूख जाता था तो उसके बहुत सारे उसमें कण निकल जाते थे। तो उसको फिर निकाल कर फिर मिनरल वाटर डाल के कर देते 2-3 बार में। फिर यहाँ नमक बनाया जाता था। ये नमक यहाँ, ये देखिए इसमें नमक रखा है। ये बहुत ही प्रभावशाली नमक होता था और उस समय लोग यूज करते थे। और 15वीं शताब्दी में यहाँ का नमक बहुत मशहूर था। इस नमक की विधा के लिए जो कैथरीन या एकत्रीना जिसको बोलते हैं, जो रानी थी सेंट पीटर्सबर्ग की, उसने जर्मन के एक बहुत विशेषज्ञ को इसके लिए बुलाया था। जर्मन के विशेषज्ञ को इसके लिए बुलाया था। ये दिखा रहे हैं फिर आपको आगे चलकर एक चीज़। ये घर है, एक देखिए छोटा सा घर है। इसके अंदर जाड़े के महीने में नहाने की व्यवस्था थी। ये देखिए पत्थर आप देख रहे हैं। इसमें पत्थरों में नीचे कोयला डाल दिया, लकड़ी डाल दिया, ये गर्म हो जाते थे। तो ये देखिए उसके ऊपर ये लोग बैठ जाते थे जब ये गर्म हो जाता था। और जब आग एकदम से ख़त्म हो जाती तब उसके अंदर जाते थे, इस गर्म पत्थर पर पानी छिड़क देते थे और फिर वो गर्मी प्रदान करता था, जिसके से शरीर के अंदर के जितने भी आपके पसीने से तमाम कर्जे निकल जाते थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही